नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं अपना बिहार एंड झारखंड। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइन पर। नवादा रजौली में एक बार फिर से मानवता हुआ शर्मसार। 15 वर्षीय किशोर ने 15 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम, साथ ही नाबालिग के साथ मारपीट भी की। वार्ड मेंबर के दबंगई के कारण एक परिवार अपना घर बार छोड़कर दूसरे के घर में शरण लेने को हुए मजबूर। शिक्षक एवं उनके सहयोग कर्मियों की कोरोना काल में हुई मौत पर बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा आह्वान। मृत शिक्षकों के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा व उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिया जाए, नहीं तो होगा आंदोलन। समस्तीपुर एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बड़ी कार्रवाई की। जिले के रोसड़ा थाना में एसआई पद पर कार्यरत श्री नारायण सिंह को रिश्वत लेने के मामले में किया गिरफ्तार। पुलिस जिला नवगछिया के रंगरा प्राथमिक चिकित्सालय में भारी मात्रा में दवाई व इंजेक्शन कूड़े में फेंके जाने का मामला आया सामने। सहरसा जिले के दो पक्षों में हिंसक झड़प का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। नवादा रजौली में एक बार फिर से मानवता शर्मसार हुई। एक 15 वर्ष किशोर ने 15 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, साथ ही नाबालिग के साथ मारपीट भी की। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब पीड़िता मारपीट का शिकार होने के बाद इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल रजौली पहुंची, जहां पर चिकित्सक डॉक्टर श्याम नंदन प्रसाद ने उसका प्राथमिक उपचार किया। प्राथमिक उपचार के दौरान पीड़िता ने चिकित्सक को बताया कि उसके साथ दुष्कर्म की घटना की गई है। हालांकि चिकित्सक द्वारा पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है। वहीं दुष्कर्म की घटना के बाद आरोपी कुलदीप राजवंशी का 15 वर्षीय बेटा करण राजवंशी ने नई दिल्ली फरार हो जाने की जानकारी मिली। पीड़िता के पिता ने बताया कि अक्सर आरोपी के द्वारा अभद्र व्यवहार कर मारपीट की जाती है। घटना के दिन भी वह उसकी बेटी को अपने घर पर ले जाकर मारपीट करते हैं। हालांकि वह लोक लाज के भय से चुप रहे, लेकिन बेटी को असहनीय पीड़ा होने के बाद किसी तरह छुपकर अस्पताल पहुंचे। वहीं सूत्रों की माने तो युवक युवती का एक दूसरे से प्रेम था। दोनों शादी के लिए राजी थे और भागकर शादी भी करने का मन बना लिया था। इस बात की भनक युवती के परिजनों को लग गई, जिसके बाद ग्रामीण स्तर पर पंचायती भी की गई, लेकिन युवती के परिजन राजी नहीं हुए। लड़के के परिवार वालों से 2 लाख रुपए की भी मांग की, लेकिन लड़के के परिजन रुपए देने पर राजी नहीं थे, जिसके बाद युवती के परिजन ने लड़के के साथ मारपीट भी की और अंततः युवक काम करने दिल्ली चला गया। कौन किया? कहाँ का रहने वाला है? सिंगर उसका पिताजी का नाम जानती है? भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 के वार्ड पार्षद की दबंगई के कारण एक परिवार अपना घर बार छोड़कर दूसरे के घर में शरण लेने को मजबूर हो गए हैं, जिसके बाद पीड़ित परिवार भागलपुर के सीनियर एसपी निताशा गुड़िया के पास पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। इस दौरान पीड़िता अफसाना खातून ने बताया कि उसके निजी जमीन पर दबंग वार्ड सदस्य नूरानी खातून के द्वारा जबरदस्ती पानी टंकी का निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जिसका उसके परिजनों ने विरोध किया तो वार्ड मेंबर और उसके परिवार के लोगों ने उसके पूरे परिवार के साथ बुरी तरह से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद उसके परिजन काफी भयभीत हैं और अपना घर द्वार छोड़कर दूसरे के घर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। जबरदस्ती काम करवाइन था और उसका लगाइन रोक भी, उसके बाद भी नहीं लगाइन वाले लोग, प्रशासन लोग रोक नहीं लगाई, थाना से भी लगाया, बोला गया कि मत लगाइए इसमें रोक, तो लोग छोड़ दी। किसके जमीन पे पानी टैंकी मेरे जमीन पर है, निजी जमीन मेरी खरीदारी है। जबरदस्ती लोग दबंग लोग उन लोग काम करवा रहे हैं। कौन? वार्ड मेंबर के पूरे परिवार लोग और कुछ मोहल्ले के लोग भी जबरदस्ती काम करवा रहे हैं। वार्ड मेंबर नूरानी खातून है, उसका बेटा विक्की है, हाँ विक्की है, हाँ सैयद आलम है, और क्या नाम है? अली रजा, और छोटे वाले का नाम सन्नी, और उसकी बेटी लोग, वार्ड मेंबर की बेटी लोग बुरी तरीके से हम लोग को मार पीट पूरे करीन है। और उसके बाद हम लोग को इतनी बुरी तरीके से मारी ना, उसके बाद हम लोग को मार करके और मेरे बेटा परिवार लोग को मार पीट करके गिरा पड़ा के इतना मार दुपट्टा घींच घाच करके। सूचना आप लोगों ने थाना में दी? थाने में एक शुरू से हम लोग जाते थे, थाना हम लोग का काम ही ना करते थे, हम लोग को बोलते थे कि काम करिए, करते थे। हबीबपुर थाना के सामने काम मारपीट करीन है हबीबपुर।
बिहार में कोरोना काल के दौरान करीब 800 शिक्षकों की मौत हुई है। इसमें से भागलपुर जिले के लगभग 30 शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों की मौत कोरोना काल में हुई है, जिसमें से पंचायत शिक्षक अनिल कुमार, उदय सिंह, पवन कुमार शामिल हैं। प्रखंड शिक्षक में से विजय कुमार, मोहम्मद अमीम अंसारी, कृत्यानंद मधुकर, रंजीत कुमार शामिल हैं। वहीं नियमित शिक्षक में से प्रतिमा सिन्हा, जीवन कुमार सिंह, मोहम्मद शमीम अहमद, मोहम्मद खुर्शीद अहमद, ललिता जायसवाल, दिवाकर कुमार, मोहम्मद मजहरुल हक, गरीब पासवान, महंत राम, विजय कुमार सिंह, चंद्रशेखर सिंह, कामेश्वर सिंह, रीता कुमारी, जुल्फिकार अली, राजेश वर्मा, इसमलाल कटहरिया, निरंजन कुमार शामिल हैं। इनमें से कई शिक्षकों के परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। बीते दिन बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के ऊपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा था कि प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक के जो भी शिक्षक मृत हुए हैं उनके आश्रितों को अविलंब प्राथमिकता के आधार पर व अनुकंपा के आधार पर लाभ दिया जाएगा। वहीं शिक्षक संघ की मांग में से मृत शिक्षकों के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा व उनके आश्रित अनुकंपा के आधार पर एक नौकरी दिया जाएगा। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के उप सचिव सुप्रिया सिंह ने कहा कि बिहार में 1000 से अधिक शिक्षकों की मौत हुई है। भागलपुर से 26 से अधिक शिक्षकों की मौत हुई है। कोरोना काल में शिक्षकों को छुट्टी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि कोरोना से मृत शिक्षकों को 50 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। हमारी मांगे अगर नहीं मानी जाएगी तो हम आंदोलन करेंगे। हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, शिक्षकों की छुट्टी नहीं हो रही। आप लोगों को मालूम होगा कि सरकार ने शिक्षकों को स्कूल जाने के लिए आदेश दिया हुआ है कि शिक्षक स्कूल में रहेंगे, भले बच्चे स्कूल में रहे या ना रहे, लेकिन शिक्षक उपस्थित रहेंगे स्कूल में। तो फिर एक ही रास्ता हम लोगों के पास है, आंदोलन। हम लोग आंदोलन फिर करेंगे। आप अपनी मांग को किस तरह से वहाँ तक पहुँचाए? पहले हम लोगों ने मेल किया हुआ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आनंद कौशल ने मेल किया हुआ है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। अगर उनसे वो संज्ञान ले लेते हैं तब तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं लेते हैं तो फिर हम लोग आंदोलन फिर करेंगे। समस्तीपुर एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बड़ी कार्रवाई की। जिले के रोसड़ा थाना में एसआई पद पर कार्यरत श्री नारायण सिंह को रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि एसआई श्री नारायण सिंह के द्वारा शराब कांड में संलिप्त अभियुक्त का मोटरसाइकिल जब्त कर लिया गया है। मोटरसाइकिल छोड़ देने के कारण मानवजीत सिंह ढिल्लों ने घटना के सत्यापन के लिए सादे लिबास में 2 व्यक्तियों को वीडियो बनाने के लिए प्रनियुक्ति किया। मोटरसाइकिल छुड़वाने के लिए दरोगा को 9500 रुपए देते हुए वीडियो बनाया। तत्पश्चात जब इंस्पेक्टर पैसा लेने के बाद जब्त गाड़ी को बिना किसी कागज के छोड़ दिए, उसके बाद देर रात पुलिस अधीक्षक रोसड़ा थाना क्षेत्र जहां पूरी घटना का छानबीन कर सभी साक्ष्यों को प्रमाणित कर सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार किया। एक पदाधिकारी हैं श्री नारायण सिंह करके, तो एक दारू वाले केस में एक अभियुक्त का मोटरसाइकिल लेकर आए थे और उसके बाद उसको रिलीज़ करने के लिए जो पार्टी था उसे पैसा मांग रहे थे। तो पार्टी ने हम लोगों से संपर्क किया, तो हम लोगों ने इनको बोला कि आप उस चीज़ को रिकॉर्ड कीजिए। पार्टी ने उस चीज़ को रिकॉर्ड किया। फिर उसके बाद जब वो कंफर्म हो गया कि पैसा का डिमांड हो रहा है इस पार्टी से, तो फिर हम लोगों ने अपना एक आदमी भिजवा के, जो कि सिविल कपड़ों में था, वीडियो बनाया गया इस पूरे प्रकरण का। उस वीडियो में सारी चीज़ स्पष्ट हुई कि पैसा लिया जा रहा है। और फिर आज इस पदाधिकारी को ऑन द स्पॉट थाना में ट्रैप किया गया है और वही पदाधिकारी इस थाना की हाजत में बंद है, जो कि सुबह विजिलेंस कोर्ट मुजफ्फरपुर में पेश होगा। पुलिस जिला नौगछिया के रंगराकर प्राथमिक चिकित्सालय इन दिनों चर्चा में है। मामला भारी मात्रा में दवाई और इंजेक्शन कूड़ेदान में फेंके जाने का समय आया है। बता दें कि रंगरा प्रखंड के रंगरा गांव में मवेशियों के इलाज के लिए सरकार ने सुसज्जित तरीके से करोड़ों रुपए की लागत से भवन बनाकर प्राथमिक पशु चिकित्सालय खोल तो दिया है, मगर उसमें बैठने वाले डॉक्टर जानवरों से भी बदतर निकले। जानवरों के समुचित इलाज के लिए विभाग द्वारा अस्पताल में दवाइयां और कई प्रकार की सुविधाजनक सामान है, मगर यह दवा जानवरों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसका सीधा उदाहरण पशु चिकित्सालय में देखा जाता है। चिकित्सालय के बाहर एक खंडहर में लाखों रुपए की दवाई और इंजेक्शन फेंकी हुई है और मौके पर जाने के बाद देखा गया कि कूड़ेदान में फेंका गया इंजेक्शन और दवाई करीब 5 प्रकार की थी। डब्बा भी नहीं खुला था। भारी मात्रा में फेंकी गई दवाइयां अस्पताल प्रशासन और विभाग पर सवाल खड़े करते हैं। सभी दवाइयों की शीशी भरी हुई है। कूड़े के ढेर में फेंकी गई दवाइयों का जब पता लगाया गया तो पता चला कि यह सभी दवाइयां पशुओं के लिए खुर और मुख सहित अन्य रोगों में आती है। पूरा नीडल है देखिए, इंजेक्शन किस तरह लापरवाही से रखा हुआ है।
बाप रे बाप, कार्टून के कार्टून लापरवाही से रखा हुआ है, फेंका हुआ है। लोग कोरोना काल में मर रहे हैं। यहाँ इस तरह से निडल, दवाइयाँ किस तरह से फेंका हुआ है, सिरिंचे, बाप रे बाप। सिरसा जिला के दो पक्षों में हिंसक झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक और जहां लाठी डंडे लेकर आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में चारों तरफ से छत से ईंट पत्थर का बरसात कर दिया गया। मामला नवहट्टा थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव का है। दरअसल मोहनपुर पंचायत के सरपंच नवी अहमद और उसके मामा के रास्ते को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद सरपंच रास्ते को घेर दिए। उसके बाद रास्ते को लेकर पंचायत हुआ, जिसमें मोहनपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष जहांगीर खान पंचायत किए और रास्ते को खोलवा दिए। अब विवाद सरपंच और उसके मामा के बीच में नहीं रहा, यह विवाद सरपंच और पैक्स अध्यक्ष के बीच हो गया है। आते जाते पैक्स अध्यक्ष और उसके मामा, उसके परिवार वालों को गाली गलौज सरपंच नवी अहमद और उसके परिवार के द्वारा किया जाने लगा, जिसका विरोध पैक्स अध्यक्ष के बेटे ने की, जिस पर पैक्स अध्यक्ष के बेटे और सरपंच में मारपीट हो गई, जिसके बाद नवहट्टा थाना में मारपीट का मामला दर्ज हुआ। मामला दर्ज होने के बाद दोनों पक्षों की ओर से गवाह का नाम दिया गया। मारपीट और पथराव का मामला तीसरे पक्ष में आ गया है। गवाह आपस में भिड़ गए। यह हिंसक झड़प के लिए लोग आशंकित रूप से घायल हुए, वहीं एक को गंभीर चोट आई, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पूरा छत पे 3 छत हो रहा था, तीनों छत पे आप जाके खुद भी देख सकते हैं, वहाँ पे ईटा का स्टॉक किया हुआ है। क्या नाम है आपका? यहाँ कहाँ का मामला है? मोहनपुर, वार्ड नंबर 10। कितनों की संख्या में की होगी सबको? लगभग 20 की संख्या में था। रानी, नाज, उमर। इधर से कितना आदमी घायल है? इधर से 4 आदमी। 4 आदमी घायल। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.